अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। हिंदुओं में कहा जाता है कलयुग यानी बुरा टाइम, बुरा दौर, बुरा ज़माना। अब मुझे वाकई ऐसा लगता है कि कलयुग नहीं बल्कि घोर कलयुग आ चुका है। एक खबर के मुताबिक सुरजानी टाउन के इंटेलेक्चुअल, दानिश्वर, प्रोफेसर, प्रैंकस्टर, यूट्यूबर और बाल्फाज़ दीगर उदबलाऊ, उन पर अवामी अदालत में एक और FIR कटी है। और ये FIR कटवाने वाली शख्सियत भी उतनी ही मशकूक है जितनी कि खुद मोहतरम प्रैंकस्टर। FIR जिन्होंने कटवाई है उनका नाम है आंसा मोहतरमा मथीरा खातून, और उनको शिकायत है कि नादिर अली के पॉडकास्ट में उनके साथ बेहूदगी हुई है। प्रोग्राम ख़त्म, दी एंड। अब क्या बात की जाए इस मौजू पर? मतलब आप किसके प्रोग्राम में गई थी? अच्छा, गया भी कौन था? कैन यू बिलीव? दोनों माशाल्लाह इतनी अच्छी रेपुटेशन शेयर करते हैं कि जिसके बारे में जितना कम कहा जाए उतना ज़्यादा होगा। ताम फिर भी बात करने को कोई जवाब तो चाहिए। मोहतरमा मथीरा फरमाती हैं कि नादिर अली ने पॉडकास्ट में बेहुदा सवालात किए। खातून, आपको जाने से पहले भी पता था कि आपके साथ यहाँ इसी तरह की हरकतें करके उन पैसों को जस्टिफाई करने की कोशिश की जाएगी जो वो आपको दे रहे हैं बहैसियत मेहमान। तो फिर ये शिकायत चैमानी दारद, आप किसी साइंस के प्रोफेसर की तरफ तो नहीं गई थी? आप किसी जो है वो निशाने हैदर पाने वाले किसी बहुत जरी बहादुर जवान के पास तो नहीं गई थी? आपको भी पता था कि वो मर्दों की मथीरा है जिसके पास आप जा रही हैं, तो फिर आप गई क्यों थी? अगर आप गई थी तो फिर ये शिकायत करना नहीं बनती। लेकिन बहरहाल कहती हैं कि नादिर अली ने पॉडकास्ट में नामुनासिब और बेहुदा सवालात करके उन्हें न सिर्फ तंग किया बल्कि उन्हें शर्मसार करने की कोशिश भी की। पहली बात तो ये खातून के नादिर अली बेहुदा और जाहिलाना सवालात के ज़रिए मुल्क भर में मशहूर हो चुके हैं। जैसे वो बद्दो-बद्दी वाला, वो क्या नाम है, वो बावलेगा चाहत फ़तेह अली ख़ान, वैसे ही चड्डो चड्डी वाला ये जो है नादिर अली, ये प्रैंकस्टर। सिर्फ इसके पास पैसा आ गया है। गुलशन मेमार में एक बड़ा सा घर ले लिया है जिसको इसने दफ्तर में कन्वर्ट कर लिया है। गाड़ी बड़ी ले ली है, लेकिन गाड़ी बड़ी चलाने से इंसान की औकात थोड़ी बदल जाती है। करोड़ों की गाड़ी में से भी 2.5 पैसे का आदमी उतरता है। ये कौन सी बड़ी बात है? हाँ, दूसरी वाली बात जो आप कह रही हैं उस पर हम बात कर सकते हैं। आप कह रही हैं कि आपको शर्मसार करने की कोशिश भी की। अब आप देखिए, जहालत का बय्यन सबूत है ये। इससे बड़ा जहल कोई होगा कि आपको शर्मिंदा और शर्मसार करने की कोशिश कर रहे हैं नादिर अली। और भाई गजब खुदा का यार, पूरे मुल्क में अल्लाह माफ़ करे आपने जो बदनामी कमाई है मीरा के बाद, उस पर आपको शर्मसारी नहीं हुई, तो फिर एक छोटे से पॉडकास्ट में आकर के और आपको ग्रिल करके, आपका तिया पाचा करके आपको शर्मसार करने की कोशिश, मुझे नहीं लगता इसका कोई अकली जवाब मौजूद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मथीरा ने कहा कि ज़ाती तौर पर नादिर अली की इज्जत करती हूँ, वो एक अच्छे शख्स हैं, लेकिन पॉडकास्ट में उनका तर्ज अमल मुख्तलिफ था। ज़ाती हैसियत हो या सफ़ाती हैसियत, आप अगर नादिर अली की तारीफ़ फरमा रही हैं तो ये रात 12 बजे से पहले की तारीफ़ कर रही हैं या 12 बजे के बाद की परफॉर्मेंस की तारीफ़ हो रही है? ये भी एक सवाल यहाँ बनता है, क्योंकि मतलब कहते हैं जैसी रूह वैसा फरिश्ता, जैसा मुंह और वैसा थप्पड़। नादिर अली अच्छे आदमी हैं ज़ाती तौर पर ना सिफाती तौर पर। मैंने तो अभी तक किसी से इस बारे में इस तरह का कोई बयान ना सुना ना पढ़ा। सुनीता मार्शल साहिबा, वो मारूफ मॉडल, उनके प्रोग्राम में गई थी तो सुनीता मार्शल को वो तब्दीली मज़हब के जो है वो ख्वाब दिखा रहे थे, उनको ग्रिल कर रहे थे कि आपके शौहर मुसलमान हैं तो आप क्यों नहीं मुस्लिम हो जाती। जिस पर जब इन पर तबर्रा किया गया, लोगों ने खूब ले दे की, तो इस मौसूफ को जो अपने आप को पॉडकास्टर मनवाने के लिए तुला बैठा है, जबकि ये हकीकतन एक प्रैंकस्टर है और वो भी इंतहाई निचले दर्जे का। उस प्रैंकस्टर ने अपने पॉडकास्ट के थ्रू होने वाले इस एक अफरा तफरी के बाद, जब इंतहाई ज़्यादा उनको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, तो उन्होंने एक अवामी माजरत जो है वो जारी कर दी, पब्लिक अपॉलॉजी जारी की कि मैं सुनीता मार्शल साहिबा से अपने तर्ज अमल के लिए शर्मिंदा हूँ। तो मथीरा खातून, आप भी इसी इंडस्ट्री का हिस्सा तो हैं, आपको नहीं पता था कि इस एक आदमी का ट्रैक रिकॉर्ड है ये सब जाहिलाना हरकतें करने का?
पैसे आपके पास भी कम तो नहीं है। कितने दे रहा था? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख, इससे ज़्यादा की औकात ना उसकी ना आपकी है। फिर आपको नहीं पता था कि 10 लाख रुपए अगर वो देगा या 5 लाख रुपए देगा या 1 लाख रुपए देगा तो वसूलेगा भी। फरमाती हैं, जब कोई शख्स किसी भी शख्स को पॉडकास्ट या प्रोग्राम में बुलाता है तो मेहमान की इज्जत की जानी चाहिए। बिल्कुल आपका शिकवा ठीक है, आपका कहना बिल्कुल ठीक है, लेकिन पहली बात यह है कि जब कोई शख्स पॉडकास्ट कर रहा है तो उसकी खुद की भी इज्जत होनी चाहिए। एक और बात यहाँ पे काबिल गौर ये है कि जब किसी आदमी को बुलाया जा रहा है और एक ऐसे मशकूक आदमी की जानिब से बुलाया जा रहा है जिसकी खुद की कोई इज्जत नहीं है और वो जिसको बुला रहा है उसकी इज्जत भी मतलब 13-22 है, तो वहाँ फिर इज्जत बेइज्जती का लेना देना कुछ रह नहीं जाता। खातून आगे बढ़ते हैं। अदाकारा और मॉडल ने कहा कि नादिर अली पॉडकास्ट में अजीब अजीब हरकतें की, उनसे ऐसे सवालात किए जिनसे उन्होंने खुद को गैर महफूज समझा। अजीब अजीब हरकतें मतलब आपने उसकी हरकतें देखी नहीं थी नेशनल टेलीविज़न पे जब वो आया करता था मेट्रो टीवी पे? मेट्रो से आगे की तो बेचारे की परवाज़ थी ही नहीं, और उसमें भी कभी कसाई बना हुआ है, कभी चूड़ा बना हुआ है। चूड़ा बनने के लिए मेहनत बहुत कम करनी पड़ी क्योंकि हकीकतन वाकई वो है बेचारा। कसाई करने में भी बहुत कम ही मेहनत लगी उसकी क्योंकि दिखता भी ऐसे ही है। तो आपको नहीं पता था कि नादिर अली इन्हीं अजीब और गरीब ऑल फॉल हरकतों के ज़रिए मशहूर हुआ है? आप क्या करने गई थी वहाँ? तारिक जमील के पास गई थी पॉडकास्ट करने? कोई खुदा का खौफ करो यार। मतीरा ने मजीद कहा कि उनका ख्याल है कि नादिर अली ना सिर्फ उनके बल्कि तमाम ख़वातीन के ख़िलाफ़ हैं और उनका तकरीबन हर खातून मेहमान के साथ ऐसा ही नामुनासिब रवैया होता है। वो उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, खातून को ये बात समझ में आई पूरे 1 साल बाद जब उनका ये पॉडकास्ट 31 लाख मरतबा देखा जा चुका, तब उन्होंने कहा कि चलो अब थोड़ा सा फेम वगैरह कुछ कम होता जा रहा है, शायद अब दोबारा मैं कोई नई जो है वो फुलझड़ी छोड़ करके और मशहूर भी पाऊँ। कोई खुदा का खौफ करते हैं खातून? 1 साल से ज़ायद का अरसा लग गया आपको इसे एक नतीजे तक पहुंचने के लिए कि नादिर अली ख़वातीन के ख़िलाफ़ है और ख़वातीन के ख़िलाफ़ इस तरह का माज बना करके वो शोहरत पाने का तमन्नाई भी है और उसने पाई भी है। कोई खुदा का खौफ कीजिए यार। उनका कहना था कि मज़ाह और बेहूदगी में फ़र्क होता है, लेकिन नादिर अली के सवालात मज़ा और तफरीह के लिए नहीं, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए होते हैं। वो बेहुदा सवालात करते हैं और उन्हें नादिर के शो में जाने के फ़ैसले पर अफसोस है। खातून, अफसोस तो मुझे भी है इसे एक प्रोग्राम में आप पर और नादिर अली के बारे में तबसरे पर, रायज़नी पर, लेकिन क्या करूं कि यूट्यूब चैनल है, उसमें बाज़ दफ़ा आपको ऐसी बातें भी ऐसे मौज़ूआत पर भी बात करनी पड़ती है जिस पर आपका दिल दिमाग राज़ी होता है, नहीं आपको लगता है कि ये आपका कैलिबर है। बट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन भी अगर हम बात कर लें तो नादिर अली के पॉडकास्ट पे बड़े से बड़ा दानिश्वर, बड़े से बड़ा यानी एंकर, बड़े से बड़ा एक्टर, बड़े से बड़ा क्रिकेटर, बड़े से बड़ा मुल्ला, बड़े से बड़ा मौलाना, बड़े से बड़ा मुफ्ती, बड़े से बड़ा फलाना, सब आते हैं। और क्यों आते हैं? क्योंकि उनको पता है कि कम वक्त में सस्ती शोहरत पाने का ये एक ऐसा अर्ज़ां ज़रिया है जो उन्हें बहुतीरी कोशिशों के बावजूद भी नेशनल मीडिया पे तो मुयस्सर नहीं आ सकेगा। बहरहाल, आपको नादिर अली से जो शिकवा है उसके बारे में मैं तो कुछ कर नहीं सकता क्योंकि ना मैं पॉडकास्ट करता हूँ और ना ही मेरा इस तरह का कोई इरादा है। करता भी होता तो मेरा ख्याल है आप रूए ज़मीन पर वो वाहिद हस्ती थी जिनका मैं इंटरव्यू करता और उसके बाद फिर मुझे मौत आ जाती। और बहरहाल अभी मेरे बच्चे छोटे हैं, अभी मुझे मौत के हुसूल की कोई तमन्ना नहीं है। अल्लाह ताला नादिर अली से, नादिर अली के पॉडकास्ट से, उसकी उल जलूल हरकतों से और मोहतरमा आंसा मतीरा खातून की इस एक सो कॉल्ड FIR से और इसके शर से कुल मोमिनीन और मोमिनात को बचाए। परवरदिगार आलम हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमाते हुए हमें मतीरा और नादिर अली के साए तक से महफूज रखे। फ़ी अमानिल्लाह।